जात नहीं जमात चाहिए। इस बार हम लोग को एक केवल माई पार्टी नहीं, A to Z पार्टी है। एनडीए के सरकार एक भी ऐसा काम बता दे, एक भी ऐसा काम बता दे जो बिहार के हाथ को रोक, खेत से हो, खलिहान से हो, बाढ़ से हो, सुखाड़ से हो, कोई कल कारखाना से हो, जिसमें लोग बिहार के लोग बिहार में रह करके काम करेंगे। जमीन के घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न गीता खतरे में है, न कुरान खतरे में है। नफरत फैलाने वाले इंसान जो है वो देश को और पूरे सार्वभौमिकता को खतरे में डाल करके रखा। सबसे पहले हरलाकी विधानसभा के साहरघाट महागठबंधन समर्थित CPI उम्मीदवार राकेश कुमार पांडे के चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी मीडियाकर्मी, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद महागठबंधन की मधुबनी जिला समन्वय समिति के तरफ से। और मैं आपको पहले सब हमारे जो जिला के नेतृत्वकारी साथी और प्रखंड के लोग हैं उनसे परिचय करवा देते हैं। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी, और हमारे बीच हैं पूर्व विधायक, राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी इकाई संगठन के अध्यक्ष माननीय राम आशीष यादव जी। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मधुबनी नगर निगम के उप मेयर अमानुल्लाह भाई हमारे बीच उपस्थित हैं। जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष और अभी जदयू से के क्रियाकलाप से असंतुष्ट होकर कांग्रेस के साथ काम करने के लिए कटिबद्ध हमारे बड़े भाई सत्येंद्र कामत जी हमारे बीच उपस्थित हैं। कांग्रेस मधुबनी जिला के पूर्व अध्यक्ष मनोज मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मधवापुर प्रखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं। VIP के प्रखंड के मधवापुर के अध्यक्ष प्रदीप सहनी जी और भी प्रखंड के विभिन्न 7 महागठबंधन दल के 7 घटक दलों के विभिन्न स्तर के पदाधिकारी यहाँ हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आप सभी जानते हैं कि मधुबनी जिला महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार जो बिहार बदलाव की स्थिति में है, बिहार की जनता NDA के किसान मजदूर विरोधी गतिविधि से तंग आ चुकी है और उस बदलाव के बयार को समेट कर महागठबंधन के उम्मीदवार के झोली में वोट ट्रांसफ़र करवाने का मुहिम हम महागठबंधन के तमाम घटक दल के लोग, राजनीतिक दल के लोग बनाकर आम जनता तक संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। और उसी क्रम में हम लोगों ने निर्णय लिया कि सभी 10 प्रत्येक विधानसभा में जाकर हम तमाम जिला स्तर के लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से आम मतदाताओं से अपील करेंगे और जो हमारा महागठबंधन का घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र के माध्यम से जो किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, जो गरीबी उन्मूलन के जितनी भी समस्याएं हैं, जन कल्याण की जो है बात है, उसे रूबरू करवाते हुए अपने पक्ष में हमारे महागठबंधन के दलों के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का अपील करेंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आग्रह करूँगा हमारे पूर्व विधायक और मधुबनी इकाई राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष माननीय राम आशीष यादव जी जो आप लोगों को संबोधित। हमारे सभी महागठबंधन के सम्मानित जिला स्तरीय नेता भाई मिथिलेश बाबू, मनोज बाबू, यहाँ पर सत्येंद्र बाबू, हमारे अमानुल्लाह जी जो जिला के हमारे उपाध्यक्ष हैं, और हमारे प्रदीप जी, भाई शिवचंद्र जी, और यहाँ पर हमारे सभी महागठबंधन के नेतागण बैठे हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर पूरे मधुबनी जिला में सभी महागठबंधन के जो 7 पार्टी है, 7 पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्षगण और समकक्ष जो पदाधिकारीगण है, हम लोग पूरे जिला में भ्रमण कर रहे हैं। और पूरे जिला में जो हमारे पार्टी से संबंधित, चाहे वो गुप्ता जी की पार्टी हो, VIP हो, मार्क्सवादी हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, भारतीय कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मैंने सारे के सारे 7 दल के जो कार्यकर्ता हैं, सम्मानित प्रखंड अध्यक्षगण हैं, उन लोगों से हम लोग विनम्र आग्रह करने के लिए पहुंच रहे हैं।
और ये आज के तारीख में हम लोगों का 7वां जगह है। 3 जगह और बाकी है। अभी जाएंगे फिर हम लोग बेनीपट्टी के कलुआही, और फिर कल है बिस्फी और मधुबनी। ये हम लोग का जो अपार समर्थन मिल रहा है, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी महागठबंधन के नेता हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी ने जिस तरह का कार्यक्रम बिहार में चला, वोट चोर गद्दी छोड़, और जिस तरह का एनडीए का कारनामा रहा 20 वर्षों से, खास करके नीतीश बाबू का, मोदी बाबू का, जो उन्होंने जो कथनी और करनी में असमानताएं की, उन बातों को हम लोग उजागर करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कि हमारी जो सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जो घोषणा किया था कि हम वृद्धावस्था पेंशन 1500 देंगे, हम बिजली में 200 यूनिट माफ़ करेंगे, हम माई बहन योजना को 2500 रुपया चलाएंगे, हमारी जब सरकार बनेगी तो हम हर घर में एक नौकरी देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बंद पड़े जितने भी उद्योग धंधे हैं, चाहे लोहट हो, सकरी हो, रैयाम हो, उनको चालू कराएंगे, पलायन रोकने की भरसक प्रयास करेंगे, हर घर में नौकरी, हर हाथ को काम। तेजस्वी की सरकार का ये संकल्प है। इस संकल्प को हम लोग गांव में जाते हैं। खुशी की बात यह है कि आज तक हम लोग को राष्ट्रीय जनता दल के हम हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले को श्री लालू प्रसाद यादव जी जब गरीब बुजुर्गों को जगाने के लिए चले, वो जगाए 90 से। जब हम लोग मंडल कमीशन की बात कर रहे थे, मंडल कमीशन जब चरम पर था बीपी सिंह जी के नेतृत्व में, उसी वक्त कमंडल लेकर के घूम रहे थे। उस वक्त श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया और बिहार का भाईचारा कायम रखा, अमन चैन कायम रखा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो आपस में एक था और मजबूती से एक रहा। यही कारण रहा कि लालू जी के साथ जो हुई घटना, जिस तरह का कुप्रचार किया गया। लेकिन धन्यवाद देते हैं आप अभी के महागठबंधन के नेताओं को, कहा कि जात नहीं जमात चाहिए। इस बार हम लोग को एक केवल माई पार्टी नहीं, A to Z पार्टी है, और A to Z में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी जात बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग का 10 विधानसभा है। राकेश बाबू जो हम हरलाखी विधानसभा के में बैठे हुए हैं, श्री राकेश पांडे जी CPI के महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं। तो इसी बगल में बेनीपट्टी से श्री रूपन झा जी उम्मीदवार हैं। बगल में बिस्फी से आसिफ साहब उम्मीदवार हैं। तो श्री समीर कुमार महाशेर जी मधुबनी से उम्मीदवार हैं। तो ब्रजकिशोर यादव खजौली से, तो राजनगर से हमारे विष्णुदेव मोची जो जात के राम हैं। हमारे हरलाखी बाबूबढ़ी से हमारे उम्मीदवार हैं श्री अरुण कुमार कुशवाहा जी, श्री भरत मंडल जी लौखा लौखी से उम्मीदवार है। तो फुलपड़ा से श्री सुबोध मंडल जी उम्मीदवार हैं। इसी तरह से झंझारपुर से श्री रामनारायण यादव जी उम्मीदवार हैं। हम 2 यादव जो गठबंधन में है, एक मुसलमान अल्पसंख्यक जो बिस्फी से है। 7 सीट दूसरे जातियों को दिया है, जात से नहीं जमात से। हम लोग का एक संकल्प है कि बिहार का लोग जो पलायन कर रहा है, बिहार में जो बेरोजगारी है, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, आप देख रहे हैं दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, और हत्या करके हत्यारे मौत फड़फड़ाता है कि मेरी सरकार है, कौन क्या करेगा। इस तरह का घटनाएं आप देखे होंगे, कई तरह की यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि घटनाएं घट रही है। ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार है, बिचौलिया का बोलबाला है। यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार रिमूव कंट्रोल से चल रही है। जितने भी उद्योग धंधे अभी ढिढोरा पीट रही है कि मैंने बहुत विकास किया, बिहार में विकास किया। एनडीए के सरकार एक भी ऐसा काम बता दे, एक भी ऐसा काम बता दे जो बिहार के हाथ को रोक, खेत से हो, खलिहान से हो, बाढ़ से हो, सुखाड़ से हो, कोई कल कारखाना से हो, जिसमें लोग बिहार के लोग बिहार में रह करके काम करेंगे। एक भी नहीं। हाँ, एक काम में उन्होंने महारत हासिल किया है,
कि बिहार के मजदूर बना करके, चाहे वह किसी भी जात बिरादरी का हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसको अपने गुजरात में बुला करके उसे मजदूरी करवाने का काम करता है। जब से मोदी जी आज 15 साल 16 साल से लगातार गुजरात का विकास कराने में, लेकिन बिहार को विनाश करने में लगे हुए हैं। और हमारे नीतीश बाबू तो हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। उनको तो ठीक ही लोग बोलते रहते हैं कभी कभार कि कुर्सी को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए हम लोग इस बार जो वातावरण देख रहे हैं कि जात नहीं जमात से, और हम लोग महागठबंधन के मधुबनी जिला से हम पहले 2 जीते थे, इस बार 10 जीतेंगे और हरलाखी से हम भारी संख्या में जीतेंगे। क्योंकि राकेश कुमार पांडे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, श्री रामनिवास पांडे जी, और पहला है मधुबनी जिला का और खास करके हरलाखी का जो बिहार प्रदेश में, वो प्रदेश स्तर के हमारे सचिव हैं। और मधुबनी से मधुबनी का और खास करके हरलाखी का उनका सुपुत्र है श्री राकेश जी, और मुखिया रहे हैं लगातार कई वर्षों से, और हमेशा समाज की सेवा में लगे रहे। और सभी जात के लोग, आप यहाँ पर इस ऑफिस पर भी वैसे ही आए हुए हैं, हमारे राजद के भी साथी लोग हरलाखी से भी आए हैं, आप देखेंगे उसी में सब तरह के लोग बने। इस बार हर तरह का फूल को माला गूंथ करके हम लोग श्री तेजस्वी प्रसाद जी के गले में डाल करके मधुबनी से विजय श्री दिला करके 200 सीट पर, ये संकल्प है हम लोगों का। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तो आपसे हम ये आग्रह करने अभी यहाँ आए हैं, हरलाखी विधानसभा के मतदाताओं से, खास के अक़लियत के लोगों से ये अपील करने आए हैं कि हमारे राकेश कुमार पांडे जी सेकुलर जमात के एक ऐसे स्तंभ है जहाँ कहीं नफ़रत अगल बगल में नहीं दिखाई देती है। और इंडिया गठबंधन के हमारे ज़िला में 10 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। अब विभिन्नों का नाम सबों ने बता दिया है। हम सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि बहुत ही सोच समझ के मतदान किया जाता है। और इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार जहाँ हैं, और इस वक्त अभी हरलाखी के सरजमीन पर हम यहाँ बासोपट्टी में हैं, और बासोपट्टी से हम साहर घाट में ये आवाम को हम पैगाम देना चाहते हैं, ख़ास के अक़लियत के लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क के जो हालात हैं, यूपी के जो हालात हैं, उससे उबरने की कोशिश हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, मुकेश सहनी के नेतृत्व में, IP गुप्ता के नेतृत्व में, दीपांकर जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार की कमान सौंपने जा रहे हैं। और ऐसे हमारे जो 7 घटक दल हैं वो सब चट्टानी एकता के साथ हमारे साथ हैं। अब रही बात कि बीच बीच में लोगों को शौक हो जाता है चुनाव लड़ने का, तो इस वक्त चुनाव धाराओं में हो रहा है, हमें कहीं से बटने की आवश्यकता नहीं है। हम बटेंगे, उसका फ़ायदा बीजेपी उठाएगी। और ठीक कहा है हमारे साथियों ने, रामाशीष जी ने, मनोज जी ने और सत्येंद्र भाई ने, कि बीमार राज हो चुका है। और एक अपील यह है कि 20 साल से शासन को घमंड इतना हो गया है, तो जनता उस घमंड को इस बार तोड़ेगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। जिसको आप बीमार कह रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर का सफर तो नहीं कर पाए, लेकिन बाय रोड निकल के सभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उनका तेजस्वी यादव तो टेलीफोन से बात कर रहे हैं। उनका अक्लो जहन काम नहीं कर रहा है। उनको जैसे जैसे माने जो कहा जाता है ना, एक स्टैचू के रूप में उनको पेश किया जा रहा है। आप जान लीजिए, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य खतरे में है, उसका कहीं कोई पता आता नहीं है। बहुत बड़ी साजिश है उसका जो NDA है, उस अलायंस के, उसको उनके कॉकस लोग तोड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सीधी सरकार की सोच वो रखते हैं जो बिल्कुल यहाँ की जनता समतामूलक समाज और सामाजिक एकता, कौमी एकजुटता में विश्वास करती है। इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बननी तय है, ये मेरा यकीन कहता है। आज मधुबनी जिला के सभी 7 घटक दल जो हमारे महागठबंधन के घटक दल हैं, उनके सारे जिलाध्यक्ष और समन्वय समिति के सदस्य हर विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उसी तरह आज हम हरलाखी के साहर घाट में हम अपने प्रत्याशी जो CPI के हैं, महागठबंधन समर्थित CPI के प्रत्याशी राकेश कुमार पांडे जी हैं, उनको अपार बहुमत से कैसे जीते, उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इस सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, उनके अगेंस्ट में जो 3-4-5 बातें मुख्य रूप से है, जो भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी,
ये एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या हो गई। और खास करके हरलाखी, जहां हम मधवापुर प्रखंड के अंतर्गत यहाँ हैं, बाढ़ और सुखाड़ भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो रोजगार की जहां बहुत बड़ी समस्या है, तो आप देख चुके हैं कि मोदी सरकार जो ये कह करके आए कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 11 साल से है 22 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए थी। और 22 करोड़ की जगह आप सभी पत्रकार बंधु जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं समझते होंगे कि कितने लोगों को रोजगार मिला है, फिर पलायन की समस्या खत्म हो गई होती और बिहार से पलायन नहीं होता। गरीब, शोषित, मजदूर, दलित जो है, किसान जो यहाँ से पीड़ित हैं, वो आज दिल्ली, बंबई, महाराष्ट्र उनको जाने की नौबत नहीं आती। तो पलायन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी, छात्र, नौजवान यहाँ हताश है, निराश है। किसान जो है देश की आत्मा है, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। चूंकि यहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना नहर की व्यवस्था है, तो कभी जो है अतिवृष्टि से बाढ़ आती है और अनावृष्टि से सुखाड़ हो जाती है। इसके लिए डबल इंजन की सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाया। यहाँ चूंकि 15 साल से लगातार जो जदयू के हमारे नेता जीत करके जा रहे हैं और उनके प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि उन्होंने जनता के सुख दुख में कभी मौके पर जनता के सुख दुख में या उनके यहाँ उनके कामों को बांटा नहीं है, कोई काम नहीं किया है। इसलिए जनता में असंतोष है और हम समझते हैं कि जनता इस बात अपनी वोट की चोट से इस हमारे यहाँ जो विधायक हैं उनको जो है हटा देगी और सीपीआई के हमारे महागठबंधन समर्थित राकेश पांडे जी जो है उन्हें जिता कर भेजेगी। बस सिर्फ इतना हम अपने आपके माध्यम से अपने जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि आप हर बूथ पर, हर गांव में, मोहल्ले में, टोले में सिर्फ अपने बूथ को जिता करके हमको दे दे हमारे कार्यकर्ता। हम बूथ अगर जीत जाते हैं तो हम ये विधानसभा जीत जाएंगे और विधानसभा जीत जाएंगे तो बिहार में तेजस्वी यादव की जो है इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक सरकार बनेगी जो लोगों को रोजगार का वादा दिया है कि सरकार बनते ही हर घर में हम एक लोगों को नौकरी देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहां बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, हर घर में एक यदि नौकरी मिल जाएगी तो लोगों को और किसी लोक लुभावन नारे की जरूरत नहीं होगी। नौकरी हो जाएगी तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उसका प्रमाण वो 5 लाख नौकरी दे करके दे चुके हैं। तो तेजस्वी जी युवा है, कर्मठ है, उनमें एक विजन है, सोच है और निश्चित रूप से बिहार की जनता को चाहिए कि सरकार बदलनी चाहिए। बदलाव और परिवर्तन, यदि आप विकास चाहते हैं, अगर विनाश नहीं चाहते हैं तो विकास के लिए परिवर्तन भी जरूरी है। क्योंकि 20 साल से लंबे समय से नीतीश जी जो बीमारू सरकार आज चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार जो बीमार हो चुकी है, जिनके भाषा जो कुछ बोलते हैं वो जो आप समझते होंगे इंटेलेक्चुअल पत्रकार बंधु कि अब उस लायक नहीं रह गए हैं कि वो सरकार का नेतृत्व दे सके। तो एक युवा सोच को प्रदेश में नेतृत्व में बैठाना है और यहाँ भी हमारे युवा जो है, पहली बार एक युवा जो है आपका कैंडिडेट हरलाखी से है, राकेश कुमार पांडे जी के रूप में, तो उनको जिता कर अगर भेजेंगे तो हरलाखी में जो 15 साल या 20 साल से जो बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, हम विश्वास करते हैं कि इनके जीतने के बाद जनता की जो समस्या है, जो पानी की समस्या है, जो नहर की समस्या है और जो खेत में बोरिंग, कहीं भी सरकारी बोरिंग मधवापुर प्रखंड के अंदर आप जाएंगे तो नहीं मिलेगी, तो लोग आखिर किसान किससे कैसे जिए यहाँ। तो ये सब चीज़ें जरूरी है और हम समझते हैं कि आप मतदाता मालिक यहाँ के हरलाखी और मधवापुर के प्रखंड के मतदाता मालिक इनको वोट देंगे और यहाँ हरलाखी भी हम जीतेंगे। और हरलाखी के अलावा बेनीपट्टी से नली रंजन जी जो युवा जोश है, कांग्रेस की हमारे बहुत कर्मठ, निष्ठावान और संघर्षशील प्रत्याशी है जो दिन रात कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहा है। और जो भी हमारे बिस्फी से हमारे आसिफ भाई हैं या जहाँ से भी हमारे 10 विधानसभा जो हमारे उम्मीदवार हैं, बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत सारे जो हमारे माने जितने भी जातीय समीकरण है उसको साधते हुए हमने अति पिछड़ा को, सवर्ण को, अकलियतों को, सबको हमने जो साधा है। तो हम सिर्फ एक बात का लास्ट में कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं कि न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न गीता खतरे में है, न कुरान खतरे में है। नफरत फैलाने वाले इंसान जो है वो देश को और पूरे सार्वभौमिकता को खतरे में डाल करके रखा है। और कल आने वाले जो आप छात्र नौजवान हैं, युवाओं का सबसे बड़ा बात है कि युवाओं का भविष्य खतरे में आ गया है। यदि युवाओं के भविष्य को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो निश्चित रूप से इंडिया महागठबंधन की सरकार बनानी है।